नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज के दिन के बाद में कल से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है और आज जो 27 मई है वो काफ़ी गर्मी वाला एहसास दिलवाएगी। पश्चिमी राजस्थान में तो कई जगहों पर टेम्परेचर 48 डिग्री को भी पार करेगा। कल पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास यानी सिंध का जो रीजन है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर कई क्षेत्रों पर 49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया था। और वैसे बताऊँ, पीक सीज़न की बात करें, इस गर्मी का टाइम की बात करें तो दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच में तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है। पूर्वानुमान होता है 44 का, तापमान पहुँच जाता है इन 2-3 घंटों में 46, 47, 48 यानी 3 डिग्री की अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और ऐसा अक्सर गर्मी के मौसम में होता रहता है। 2 बजे दोपहर से 4 बजे दोपहर के तक मौसम इसी प्रकार का बना रहता है। गर्म काफ़ी ज़्यादा होता है इस समय और इससे पहले थोड़ा ठंडा बना रहता है। अब आपको मौसम के बारे में बताऊं कि बरसात की संभावनाएं कहाँ कहाँ पर बन रही है। अभी आज तो संभावनाएं कम हैं। हाँ, कल 28 मई से मौसम में बदलाव होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जो मैप देख रहे हैं ये 29 मई और 30 मई का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप है। और कल वाले जो मैंने मैप दिखाए थे उसके उलट मौसम पूर्वानुमान बदल गया है, यानी कहूँ तो ये वेदर मॉडल चेंज हुए हैं थोड़ी सी। पश्चिमी राजस्थान में बरसात की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही नौतपा कम होगा पश्चिमी राजस्थान के भी क्षेत्रों पर बरसात बढ़ सकती है। जैसा अभी अनुमान दिखाई दे रहा है, भारतीय मौसम विभाग ने भी बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में मानसून की बरसात सामान्य होने की संभावना है या सामान्य से थोड़ी अधिक बरसात हो सकती है। अभी वो संभावनाएं लग रही है कि सच साबित हो सकती है। मानसून तो अभी नहीं आया, लेकिन 9 तपे में बरसात की संभावना पश्चिमी राजस्थान में कम है। गर्मी कंटिन्यू बनी रहेगी, लेकिन गर्मी से राहत जरूर रहेगी। तापमान लगभग 40 से नीचे तो आएगा, 35 से नीचे नहीं जा पाएगा टेम्परेचर। 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में बरसात की संभावनाएं कम है, लेकिन इनकार नहीं कर रहा कि यहाँ पर भी बरसात नहीं होगी। मौसम बदलेगा, तेज़ हवाएं चल सकती है पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी। साथ में अगर कहीं के पर मेघ गर्जन होना शुरू होता है 28 मई को, और 29 और 30 मई को थोड़ी सी ज़्यादा संभावनाएं रहेगी। ये है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मौसम, दिल्ली में मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, गर्म भी रहेगा। बीच बीच में थोड़े से इलाके में उत्तर पूर्वी राजस्थान है या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग है, यहाँ पर आज दोपहर के बाद में थोड़ी बूंदाबांदी की गतिविधियाँ शायद हो सकती है। कल मौसम धीरे धीरे बदल जाएगा, कल दोपहर बाद में मौसम में बदलाव रहेगा। पहाड़ों के ऊपर गिलगित लद्दाख में थोड़ी बरसात संभावित है, लेकिन कल से मौसम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक बदल जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। बिहार में पूर्वी क्षेत्रों में जो बरसात जारी है वो 1-2 दिन में पश्चिमी क्षेत्रों में भी पहुंचेगी, ऐसा लग रहा है। बिहार के झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा में बरसात की संभावना आज बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है परिमानसून की गतिविधियाँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये ट्रफ लाइन इस प्रकार से बनी हुई है, और जिसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मौसम परिवर्तन हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक हल्का लो प्रेशर एरिया है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में बरसात की संभावनाएं बन रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्रों पर अचानक से ज़्यादा तापमान बढ़ने की वजह से नमी वैसे भी पहुंच रही है पहले, और तो थोड़ी थोड़ी मेघ गर्जन आज भी हो सकती है। लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज़बरदस्त बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 28 मई को ये संभावना है। 28 मई को देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी रीजन, यानी कहूँ तो पंजाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल आ जाएंगे। 28 मई के दोपहर बाद में भी आ सकते हैं या फिर 28 मई की सुबह से ही आ सकते हैं। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। राजस्थान में 28 मई को मौसम ज़्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28 मई से तापमान में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखी जाएगी। राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाएगा कि बरसात थोड़ी कम बरसात हो रही होगी और बीच में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। वैसे पूर्वोत्तर राज्यों में तापमान काफ़ी गिरा भी हुआ भी है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही बरसात हो रही है। मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट 28 मई से होगी है। 28 मई से राहत मिल सकती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर लू चल सकती है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 29 मई से लगभग ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत से हीट वेव और लू की कंडीशन बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा में भी कहीं कहीं पर 28 मई के दोपहर बाद में मौसम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 29 मई को ज़्यादा मौसम में बदलाव रहेगा। दक्षिणी भारत में इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। केरल, तमिलनाडु में भी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप में ज़बरदस्त बरसात की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। 29 मई को ये संभावना है। आप देखिए 29 मई को
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर नेपाल, सिक्किम, भूटान तक बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने वाली है। और स्नोफॉल नहीं पड़े होगी तो भी बरसात की व्यापक रूप से बरसात होने की संभावना है, यानी ज़्यादा बरसात होने की संभावना है। पंजाब के, हरियाणा के उत्तर पूर्वी इलाकों में मौसम ज़्यादा बदल सकता है, लेकिन पश्चिमी इलाकों में भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्वी इलाकों में भी मौसम बदलेगा तो पश्चिमी इलाकों में मौसम बदलेगा। साथ में पश्चिमी विक्षोभ है तो वो पश्चिम से बादल करवा कर फिर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इनकार नहीं कर सकते। पूरे पंजाब हरियाणा में 29 मई को भी संभावना रहेगी, 30 मई को भी संभावना रहेगी, 31 मई को भी संभावना रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, नेपाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। राजस्थान में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं के पर बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी, कंटिन्यू जारी नहीं, यहाँ पर बरसात बढ़ जाएगी। 30 मई से और बरसात में बढ़ोतरी होगी पूर्वी राजस्थान में, साथ साथ में कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मेघ गर्जन हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात आ जाए, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में वेदर मॉडल बरसात नहीं दिखा रहा है। अंडमान और निकोबार से लगाकर अंडमान निकोबार में ज़बरदस्त बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बरसात है। दक्षिणी भारत में बरसात कम होती हुई दिखाई दे रही है और 30 मई को संभावना ये है, यानी मैदानी क्षेत्रों में इन इलाकों में मौसम परिवर्तन रहेगा 30 मई को। और पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा संभावना बरसात की नहीं है। अगर नमी यहाँ पर भी पहुँचती है, हल्का सर्कुलेशन भी बनता है, तो यहाँ पर भी बरसात बन सकती है, लेकिन बरसात की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। वेदर मॉडल बता रहे हैं कि यहाँ पर बरसात कम संभावित है। पूर्वी राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है। और इसी के साथ साथ में देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु में भी बरसात की संभावनाएं बन रही है। और 31 मई को आप देखेंगे, इस मैप में आप देख सकते हैं, मैप के अनुसार तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी बरसात है। थोड़े थोड़े राजस्थान के लगभग इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बन सकती है। मैं लाइन दोबारा से खींचता हूँ। यह कुछ हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, कुछ चूरू का इलाका है, वहाँ से लगाकर नागौर, डीडवाना, पूर्वी बीकानेर से लगाकर ये जो जोधपुर के भी पूर्वी क्षेत्र, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, यानी अरावली रेंज के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन रही है। पूर्वी राजस्थान में तो संभावनाएं बनेगी। मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्रों में ज़बरदस्त बरसात की संभावनाएं 30 मई को बन रही है। हरियाणा में भी मौसम बदलेगा, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव रहेगा, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब के थोड़े बहुत दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क सा ही नजर आएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज़बरदस्त बरसात की संभावना है। और जिस प्रकार से कल दिखा रहा था वेदर मॉडल कि यहाँ पर एक सिस्टम, तगड़ा सिस्टम बनेगा, यानी डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बन सकता है, उसकी संभावनाएं कम होती भी दिखाई दे रही है। 1 जून को संभावना ये है, देख सकते हैं इस प्रकार की। और सर्कुलेशन जो WD के रूप में सर्कुलेशन, यहाँ पर पहले मैंने कई बार आपको जानकारी दी है कि इस प्रकार से वेदर मॉडल शिफ्ट होंगे। वेदर मॉडल क्या, वेदर सिस्टम शिफ्ट होंगे। पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में एक सर्कुलेशन बनेगा, साथ में एक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास बनेगा जो कि 28 मई को बनना शुरू हो जाएगा। और एक सर्कुलेशन पहले ही बिहार के ऊपर है, वो झारखंड के ऊपर आएगा 28 मई को, ये बता रहा हूँ मैं। फिर बंगाल की खाड़ी में वैसे भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वो सिस्टम तगड़ा बनेगा। इनको जोड़ने वाली ट्रफ लाइन बनेगी, बीच में एक ट्रफ लाइन इस प्रकार से भी आ रही है, यानी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से आ रही है, तो ये कंटिन्यू जारी रहेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा कि 30 मई तक ये सिस्टम थोड़े से नीचे आएंगे और पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पर सिस्टम बना हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास आ जाएगा। और जो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ सिस्टम है वो पूर्वी राजस्थान से होते हुए दक्षिणी राजस्थान में पहुँच जाएगा। और यहाँ पर आकर यह सिस्टम 30-31 मई को शायद लो प्रेशर में बदल सकता है। और लो प्रेशर में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ होती है। जैसी मानसून सीजन में बरसात होगी वैसी संभावना यहाँ पर बनेगी। यही संभावना बन रही है 30-31 मई को दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग। साथ में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं जिसमें इंदौर, धार, देवास, रतलाम, उज्जैन के क्षेत्र, झाबुआ, रतलाम के क्षेत्र है वहाँ पर, और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, राजगढ़ के क्षेत्र है। बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी बरसात की संभावनाएं कम है, रीवा, सिद्धी, सकनाम हल्की फुल्की बरसात है। और उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं 30 और 31 मई को कम है, कहीं कहीं पर हो सकती है। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में बरसात बढ़ जाएगी। जब राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में लो प्रेशर एरिया बनेगा तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में बरसात, महाराष्ट्र में भी बरसात बढ़ जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज़बरदस्त बरसात का स्पेल रहेगा। 2 जून को भी सिस्टम लगभग पूर्वी गुजरात के आसपास पहुंच जाएगा, यानी दिल्ली के आसपास बना हुआ सिस्टम वो फिर पूर्वी गुजरात की तरफ आ जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम वो थोड़ा सा उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ शायद डिप्रेशन में की कैटेगरी या वेलमार्क के रूप में बढ़ सकता है, यानी बनेगा। उसके इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं बन रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें ज़बरदस्त बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी 2 जून को भी। और 3 जून को भी परी मानसून की बरसात कई जगहों पर जारी रहेगी, देख लीजिएगा।
और इसी के साथ साथ में आप देखें 4 जून को ये संभावना है। जैसे ही नौतपा खत्म होगा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, यहाँ पर मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, लेकिन उत्तरी राजस्थान में बरसात की गतिविधियाँ कम होगी। पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4 जून को बरसात की संभावना है, ये वेदर मॉडल तो बता रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार के उत्तरी इलाकों में और म्यांमार में पूर्वोत्तर राज्यों में ज़बरदस्त भारी बरसात है। 5 जून को संभावना ये है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था। वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।